हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 1 नोइंग नंबर की एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। और ये एक्सरसाइज हम 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं, जो कि अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइडेड है, तो बाकी के सॉल्यूशंस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन ईयर 2014 was 93,485 and in the year 2015 was 1,27,327. How many cars in all were produced in both the years? So हम यहाँ पर लिख सकते हैं cars produced in 2014 93,485 and cars produced in 2015 is 127,327. अब हमें बताना है टोटल कार्स प्रोड्यूस्ड in both the years. That will be 93,485 plus 127,327. तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं 127,327 एंड 93,485, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 7 + 5 is 12, 1 carry, 8 + 2 10, 1 11, 1 carry, 8 10, 1 carry, 12, 1 carry. So this is 2,20,812 cars were produced in both the years. Question number 11. The number 5763218 exceeds by 71492. What is the number? तो ये नंबर इतने जो वैल्यू है, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, उससे ग्रेटर है, ठीक है ना। तो नंबर क्या होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं द नंबर इज 5763218 के अंदर हम ये नंबर प्लस कर देंगे तो हमें एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। सो 63218 और पीछे से हम लिखेंगे 29417, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 8 + 2 10, 1 कैरी ओवर 11, 1 कैरी ओवर 7, 4 13 8. So the number is 5834710. Question number 12. What number must be added to 483,965 to make it equal to 60 lakh? तो क्या नंबर हमें इसमें ऐड करना चाहिए कि वो 60 लाख हो जाए? इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हम 3 में ऐड करें कि हमें 5 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो उसी तरीके से 60 लाख से हम ये नंबर माइनस कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर मस्ट बी, 60 लाख लिखना है तो 60 10100। तो ये हो गया 1 1s 10s 100,000 10,000 एंड लाख। इससे हम माइनस करेंगे 483,965, ठीक है। यहाँ हम करके देख लेते हैं 60 लाख। 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी एंड 1 कैरी। यहाँ पर आ गया 10, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 9 9 9 और यहाँ बचेगा 5। सो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3,
9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचेगा 5. सो नंबर इज़ 5516035 दैट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट 60 लाख. ठीक है. Question number 13. A factory produces 1869 bulbs in a single day. How many bulbs will be produced in 325 days? तो हम यहाँ लिखेंगे bulbs produced in one day, that is 1869. So bulbs produced in 325 days will be 1869 multiplied by 325. ये एक तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन है. अगर एक दिन में 10 टॉफ़ी हम खा लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 दिन में हम कितनी खाएंगे, तो 2 × 10 20 हो जाएगा. तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ. 1869 multiplied by 325. 5 9s are 45, 5 4 carry, 5 6 are 30, 4 3 carry, 5 8s are 40, 43, 4 carry, 5 1s are 5, 9, 9 2s are 18, 1 carry, 2 6 are 12 plus 1 13, 1 carry, 8 2s are 16, 17, 1 carry, 2 1s are 2, 3, 9 3s are 27, 2 carry, 3 6 are 18, 19 20, 2 carry, 8 3s are 24, 25 26, 6 2 carry, ये आ गया 5. On adding we'll get 5, 12, 6 7, 16, 1 carry over, then we'll get here 17, 1 carry over, here we'll get 10, 0, 1 carry 6. So it is going to be 607425 as the answer. यहाँ पर ये 14 है और ये 7 है. Question number 14. A laptop merchant has 15 lakh with him. He ordered for 42 laptops at the rate of rupees 28,940 per laptop. How much did he spend to purchase and what amount is left with him? तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 लैपटॉप हमें पता है, दैट इज़ ₹28,950. नंबर ऑफ लैपटॉप जो उसने ऑर्डर किए, नंबर ऑफ लैपटॉप ही ऑर्डर्ड, दैट इज़ 42. सो अमाउंट spent to purchase will be 28,950 रुपीज़ से हम 42 लैपटॉप्स का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे. सो 28,950 मल्टीप्लाइड बाय 42. 2 zeros are 2 5s are 10, 1 carry, 9 2s are 18, 19, 1 carry, 16, 17, 1 carry, 2 2s are 4, 5 plus 5 4s are 20, 2 carry, 9 4s are 36, 37, 38, 8 3 carry, 4 8s are 32 plus 3 5, 3 carry, 4 2s are 8, 9 10 11. So 0 0 9, this is going to be 15, 1 carry 11. So it is 12,15,900 रुपीज़ जो उसने खर्च किए. ठीक है. अब हमको बताना है इतने अमाउंट में से इतना उसने लैपटॉप ख़रीदने में खर्च कर दिया है, तो अमाउंट उसके पास अब कितना बचेगा. सो अमाउंट ही हैड, दैट इज़ ₹15 lakhs. ठीक है. अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, ये हम 15 लाख रुपीज़ से माइनस कर देंगे 12 लाख
15,900। तो यहाँ पर हम 15 लाख लिख लेते हैं और इससे हम 1215900 माइनस करेंगे, 0 0 1 कैरी, तो 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से, सो इट इज़ गोइंग टू बी ₹284100, मतलब 2,84,100 rupees are left with him. Question number 15. What must be subtracted from 10 lakh to get 1,25,647? तो the number must be, हम 10 लाख में से ये जो गिवन नंबर है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। सो 10 लाख 7 4 6 5 2 1, 1 कैरी करके यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया, that is 8. So your answer is going to be 8,74,353. That is the number that must be subtracted. Question number 16. To stitch a shirt of 2 meter 25 centimeter cloth is needed. Out of 50 meter cloth, how many shirts can be stitched? Also find the length of the remaining cloth. So total cloth is 50 meters, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 100, so it is 5,000 centimeter. Cloth required to stitch one shirt, that is 2 meter 25 centimeter, तो ये हो जाएगा 200 plus 25 centimeter, which is 225 centimeter. So number of shirts that can be stitched will be equal to, टोटल लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे 225 को, ठीक है। तो 5,000 और 225, सो 225 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 5, 450 2 टाइम्स 450 हो गया, 1 कैरी 1, ये तो आ गया 0, 1 कैरी लिया 10 में से 5 गया 5, और एक ये 0 नीचे आ गया, अगेन 2 विच इज़ 450 और यहाँ आ गया 50. तो इन ऑल 22 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, पॉसिबल स्टिच जितना हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये रिमाइंडर है, दिस इज़ द रिमेनिंग लेंथ, देयरफॉर द रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 50 सेंटीमीटर. ठीक. Question number 17. The distance between the school and Sheila's home is 1 kilometer 360 meters. Every day she walks both ways. Find the total distance traveled by her in a week if Sunday was a holiday. So, the distance between school and home is 1 kilometer 360 meters. इसको हम टोटल मीटर्स में कर देते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं प्लस 360, सो इट इज़ 1360 मीटर्स. ठीक है.
अब हमें both the ways, so the distance covered in one day, वन डे के लिए जाना और आना, मतलब 1360 मीटर्स गई और 1360 मीटर आई, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं. सो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 7, 272 मीटर्स उसने एक दिन में ट्रैवल किया. ठीक है. अब हमें बताना है कि एक दिन अगर संडे को वो नहीं जाती है, छुट्टी रहती है, तो पूरे वीक में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो पूरे वीक में 7 डेज होते हैं, 7 में से एक संडे उसने स्किप कर दिया तो 6 डेज हो गए. सो नंबर ऑफ डेज शी वॉक्स इज इक्वल टू 6. सो देयरफॉर total distance traveled by her in 6 days will be 2720 meters multiplied by 6. 6 2 ज़ा 12, 1 carry, 7 6 ज़ा 42, 43, 4 carry, 6 2 ज़ा 12, 16320 meters, or we can say 16 kilometer 320 meters. Question number 18. Medicines are packed in boxes. Each box is weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 1000 kg? So weight of वन बॉक्स इन kgs हम फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ 4 kg 500 ग्राम्स. तो ये हो जाएगा 4 kg 500 अपॉन 1000, ये भी हम kg में कर देते हैं, तो आ जाएगा 4.5 kg. ठीक है. अब हमें बताना है दैट टोटल weight allowed, that is 1000 kg. ठीक है. therefore number of boxes loaded will be 1000 divided by 4.5. डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 5 9 ज़ा 5, 2000 टाइम्स 2000 को हम डिवाइड कर देते हैं 9 के साथ. 9 2 ज़ा 18, यहाँ बचेगा 2, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18. ये समझ लीजिए कि 222 अप्रॉक्सीमेट बॉक्सेस कैन बी ओनली लोडेड. Question number 19. If 50 kg 250 grams of rice is to be equally distributed among 50 people, what will be the share of each? So, quantity of rice in grams. तो ये हमको गिवन है 50 kg 250 grams. तो ये हो जाएगा 50,000 grams plus 250 grams will be 50250 grams. अब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 15. Therefore share of each will be 50250 grams divided among 15 people. So 50250 को हम 15 से डिवाइड करेंगे. 15 3 ज़ा 45 होता है. माइनस किया 5 आया, 2 आया, फिर 3 से 45 होता है. 12 माइनस 5 इज़ 7 और ये आ गया 5. ये 5 टाइम्स चला जाएगा
75 कैंसिल और एक ये ज़ीरो से ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे. सो इट इज़ गोइंग टू बी 3350 grams, which can be written as 3000 grams plus 350 grams. So 3000 grams मतलब 3 kilogram और 350 grams. So this is the final answer and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.